अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 10 अगस्त 2024 चांद के हिसाब से आज 4 सफर 1446 हिजरी है। आइए डालते हैं खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गजा में इसराइल की जारियत है जारी, फिजाई हमले से जबरदस्त तबाही, 100 से ज्यादा अफराद हुए शहीद। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में खातून डॉक्टर की इस्मत रेजी के बाद कत्ल कर दिया गया, डॉक्टरों ने किया एहतजाज। हैदराबाद में एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद नाश को उस्मानिया अस्पताल ले आया। यह वाकया शहर के हुमायूं नगर के लक्ष्मी नगर में पेश आया। कुत्तों ने 4 दिन के बच्चे को खा लिया, तेलंगाना के वरंगल अस्पताल में दिल दहला देने वाला वाकया। हैदराबाद के आगापुरे से 12 साल लड़की के अगवा की कोशिश की गई। तो नाज़रीन किराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइल और हमास के दरमियान जंग में दिन ब दिन शिद्दत पैदा होते जा रही है और इस दौरान कुछ ऐसे नाखुशगवार वाकयात हुए जिससे इस जंग को मजीद भड़का दिया है, जिसकी कीमत मासूम लोगों को चुकानी पड़ रही है। हफ्ते को इसराइल ने एक बार फिर गजा में तबाहकुन हमला कर दिया, जिसमें 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। यह हमला गजा से मुंतकिल लोगों के पनाह गजीन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले स्कूल पर किया गया था। इसराइल ने आज सुबह 3 हवाई जहाजों से स्कूलों पर हमला किया, जिसकी वजह से स्कूल अहाते में शदीद आग लग गई। इस हमले में आतिशजनी की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल वहां फंसे लोगों के लिए राहत व बचाव का काम किया जा रहा है। वाक़े की इत्तला देते हुए एजेंसी के तर्जुमान मोहम्मद बसल ने बताया कि इसराइल ने जिस स्कूल पर हमला किया वहां फिलिस्तीन के लोग थे। हमले में कुल 90 से 100 के करीब लोगों की जानें चली गई। हालांकि गजा के सरकारी मीडिया ने इस हादसे में शहीद लोगों की तादाद 100 से ज्यादा बताई है। ब्राजील के शहर सौ पौलो में एक मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। मालूमात के मुताबिक इस तैयारे में 62 अफराद सवार थे। इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोग बच गए हैं, इस बारे में हतमी मालूमात दस्तयाब नहीं हो पाई है। यह तैयारा 14 साल पुराना था। यह तैयारा रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हुआ है। इस हादसे से मुतालिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एयरलाइन विवापाइस ने तैयारे के गिरने की तस्दीक की है। तैयारे में 58 मुसाफिर और अमले के 4 अरकान सवार थे। यह तैयारा साओ पाउलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। एयरलाइन ने एक बयान में तस्दीक की है कि तैयारा जिसमें 58 मुसाफिर और अमले के 4 अफराद सवार थे। कोलकाता के सरकारी अस्पताल आरजी कार मेडिकल कॉलेज में मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट तालिबा व ट्रेनी खातून डॉक्टर की इस्मत रेजी के बाद इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। खातून डॉक्टर की नाश जुमा को शाम अस्पताल के अहाते में मिली। इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि ट्रेनी डॉक्टर का इस्मत रेजी के बाद कत्ल किया गया। खातून डॉक्टर की आंखों, मुंह और मखसूस हिस्से से खून बह रहा था। उसके पेट, बाएं टांग, गर्दन, दाएं हाथ और अंगूठे की उंगली और होठों पर भी चोटें आई। कोलकाता पुलिस के मुताबिक खुदकुशी का नहीं है। इस्मत रेजी के बाद कत्ल हुआ। ट्रेनी डॉक्टर की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई। समझा जाता है कि उसका गला दबाकर कत्ल किया गया। वाकये के बाद मेडिकल के तलबा, बीजेपी, कांग्रेस और बाएं बाजू के जमातों ने अस्पताल के बाहर एहतजाज किया। मगरिबी बंगाल के बीजेपी लीडर सुवेंदर अधिकारी ने मामले की सीबीआई इंक्वायरी करने का मुतालबा भी किया है। पूरे मुल्क में कई दिनों से अलग अलग मुकामात पर जोरदार बारिश और लैंडस्लाइडिंग का वाकयात आ रहे हैं सुनने में, जिसकी वजह से जबरदस्त जानी व माली नुकसानात का सामना है। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात ने मुल्क के 24 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में अगले 1 हफ्ते तक तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुनूब मशरिक उत्तर प्रदेश और करीबी इलाकों, राजस्थान और जुनूबी झारखंड व पड़ोसी इलाकों में कम दबाव के इलाके के ठीक ऊपर तूफानी हवाओं का जोर बना हुआ है, जिसकी वजह से मौसलाधार बारिश का अमकान है।
दिल्ली की तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट व जेलर दीपक शर्मा को सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो के बाद मुअत्तल कर दिया गया, जिसमें वो पिस्तौल हाथ में लिए रक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में तिहाड़ जेल में काम करने वाले दीपक शर्मा को रक्स करते हुए बंदूक लहराते हुए देखा गया। मुबैना तौर पर यह वाकया जुमेरात को गोंडा के एक बीजेपी कॉर्पोरेटर की शरीके हयात की सालगिरह की तकरीब में पेश आया, जिसमें जेलर दीपक शर्मा खलनायक के गाने पर दीगर साथियों के साथ रक्स कर रहे थे। वीडियो पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल ने शर्मा को तहकीकात तक मुअत्तल कर दिया। दिल्ली पुलिस ने वीडियो या इसके वक्त के बारे में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया है। हैदराबाद के इलाके आगापुरा में जुमे की रात एक 12 साल लड़की का नामालूम अफराद ने उसके घर से अगवा कर लिया। ताहम लड़की किसी तरह अगवाकारों से बचकर नामपल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई और पुलिस की मदद से घर वालों को इसकी इत्तला दी गई। लड़की के वालिद ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर लड़की को हासिल कर लिया। लड़की के वालिद ने मीडिया को बताया कि जुमे की रात नामालूम अफराद तीसरी मंजिल पर वाक़ उनके मकान का दरवाजा खटखटाया और जब लड़की ने दरवाजा खोला तो उसका मुंह दबाकर उसको नीचे लेकर बाहर खड़ी गाड़ी में उसे जबरदस्ती बिठाकर अगवा कर लिया। लड़की ने उसे पकड़कर रखने वाले एक अगवाकार के हाथ दांतों से कतर दिया और कार का दरवाजा खोलकर फरार हो गई। वो डरते हुए नामपल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई। रेलवे पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। रेलवे पुलिस ने लड़की की मां से फोन पर रपट पैदा करते हुए इसकी इत्तला दी और लड़की की मां ने उन्हें फोन करके इस बात से वाकिफ करवाया। लड़की के वालिद ने मजीद बताया कि वो दुकान पर थे और बीवी का फोन आने के बाद फौरी नामपल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया और लड़की को हासिल कर लिया। उन्होंने मजीद बताया कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। इस वाक़े की हबीबनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। हैदराबाद में एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद लाश को उस्मानिया अस्पताल ले आया। ये वाकया शहर के हुमायूं नगर के लक्ष्मी नगर का है, जहां मोहम्मद हसन नामी शख्स ने अपनी बीवी अस्मा बेगम का चाकू से गला काटकर कत्ल कर दिया और लाश को उस्मानिया अस्पताल ले आया। सिक्योरिटी गार्ड ने शुबा की बुनियाद पर उस शख्स से मालूमात दरियाफ्त की तो उसने बताया कि कचरे में उसकी बीवी की लाश बरामद हुई। सिक्योरिटी गार्ड ने उस शख्स को डराकर धमकाकर हकायक मालूम करने की कोशिश की तो उसने बताया कि वो खुद ही बीवी का कत्ल कर दिया है और उसने अपनी जेब से चाकू भी निकाली, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी इत्तला पुलिस को दी। इस दौरान मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों ने कातिल को अस्पताल में ही मारपीट शुरू कर दी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान मालूम हुआ कि मुतवफ़्फ़ी अस्मा बेगम नामपल्ली कांग्रेस के लीडर फिरोज खान के घर की मुलाजिमा थी। इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद फिरोज खान भी अस्पताल पहुंचकर मालूमात हासिल की। तेलंगाना के एक मशहूर सरकारी अस्पताल में आवारा कुत्तों ने एक नवजायद बच्चे को खा लिया। यह अफसोसनाक वाकया वरंगल के मशहूर MGM अस्पताल में जुमे को पेश आया, जहां अस्पताल के अहाते में 4 दिन के नवजादा बच्चे को आवारा कुत्तों ने खा लिया। हॉस्पिटल में तैनात पुलिस अमले ने अस्पताल के बीरान मुकाम पर आवारा कुत्तों को नवमौलूद को खाते हुए पाया और उनको भगा दिया। यह वाज़ेह नहीं हो सका कि नौजायदा जिंदा था या मुर्दा और इस मुकाम पर कैसे आया। कुत्ते चूंकि जिस्म के निचले हिस्से को खा गए थे, इसलिए पहचानना मुश्किल हो गया कि नौजायदा लड़का था या लड़की। पुलिस ने मस्खशुदा लाश को पोस्टमार्टम के लिए MGM अस्पताल के मुर्दा खाना महफूज कर दिया है। पुलिस अस्पताल के CCTV फुटेज की जांच कर रही है और इस बात की जांच कर रही है कि आया किसी ने नौजादे को अस्पताल में छोड़ दिया था या कुत्तों ने अस्पताल से नौजादे को उठाकर लाया था। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं एक बार फिर सुर्खियों पर एक नजर। गजा में इसराइल की जारियत है जारी, फिजाई हमले से जबरदस्त तबाही, 100 से ज्यादा अफराद हुए शहीद। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में खातून डॉक्टर की इस्मत रेजी के बाद कत्ल कर दिया गया, डॉक्टरों ने किया एहतजाज। हैदराबाद में एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद लाश को उस्मानिया अस्पताल ले आया। यह वाकया शहर के हुमायूं नगर के लक्ष्मी नगर में पेश आया। कुत्तों ने 4 दिन के बच्चे को खा लिया। तेलंगाना के वरंगल अस्पताल में दिल दहला देने वाला वाकया। हैदराबाद के आगापुरे से 12 साल लड़की के अगवा की कोशिश की गई।